हेलो गाइस। आज हम लोग एक टॉपिक देखेंगे, ऑपरेशन ट्विस्ट, और इसके बारे में जानेंगे गाइस। ये एक मॉनेटरी टूल्स है। और मॉनेटरी टूल्स क्या होता है, तो सबसे पहले आपको मैं बताया तो कि मॉनेटरी टूल्स जो होते हैं वो आरबीआई के टूल्स होते हैं, जिसके थ्रू आरबीआई जो है वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। तो गाइस, ऑपरेशन ट्विस्ट किया क्यों जाता है, आरबीआई इसे लेके क्यों आई, इसके बारे में अगर आपको फुल डिटेल में आर्टिकल पढ़ना हो तो नीचे मैं लिंक दे दूंगा आर्टिकल का, वहां आप पढ़ सकते हैं। गाइस, यहाँ मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ऑपरेशन ट्विस्ट से मनी सप्लाई किस तरीके से कंट्रोल होती है और ऑपरेशन ट्विस्ट लाने के पीछे वजह क्या होता है। तो आइए गाइस, सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ऑपरेशन ट्विस्ट है क्या। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि आरबीआई जो कि क्या है, इंडिया की सेंट्रल बैंक है। आरबीआई क्या करती है, तो मार्केट में मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। अब गाइस, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने की जरूरत पड़ती क्यों है हमें, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने की जरूरत हमें क्यों पड़ती है। तो आपको पता होगा कि समय एक ऐसा आता है जब महंगाई बढ़ जाती है। तो महंगाई बढ़ने के पीछे क्या कारण होता है, तो महंगाई जब बढ़ती है तो उस कंडीशन को कहते हैं इन्फ्लेशन। तो गाइस, इन्फ्लेशन के पीछे कारण क्या होता है, तो इन्फ्लेशन के पीछे दो कारण होते हैं। जब मार्केट में चीजें मतलब गुड्स लिमिटेड हो जाते हैं, ये लिमिटेड हो जाते हैं, बट इसी के सामने जो परचेज करने वाले बायर्स जो हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में गाइस क्या होता है, तो गुड्स लिमिटेड होने की वजह से और बायर्स जो है मतलब डिमांड, इसे हम बायर्स की जगह हम लिख देते हैं इसे डिमांड। तो जब डिमांड बढ़ जाती है बट गुड्स लिमिटेड होती है, ये ना घटती है ना बढ़ती है, ये एक लिमिटेड क्वांटिटी में होती है, बट सामने इसकी डिमांड क्या हो रही है गाइस, बढ़ रही है। तो इसे क्या कहते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। मतलब इस तरीके के इन्फ्लेशन को कब लाया गया, तो डिमांड के बढ़ने की वजह से लाया गया। तो इस कंडीशन से निकलने का दो रास्ता होता है। पहला कि आप गुड्स की सप्लाई बढ़ा दें। अब हम क्या कर सकते हैं इस कंडीशन में, अगर गुड्स की हम सप्लाई बढ़ाते हैं तो हमारी डिमांड क्या होगी, वो फुलफिल हो जाएगी। सेकेंड कंडीशन क्या होती है, अब गाइस गुड्स की सप्लाई को बढ़ाना, ये सारी चीजें करना, वो सारी चीजें अब गवर्नमेंट के सिनेरियो से आती है, गवर्नमेंट उन पे एक्शन लेती है, तो उसे फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। बट मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है गाइस, तो जिसमें आरबीआई का रोल होता है, आरबीआई इस कंडीशन में क्या करती है, तो डिमांड बढ़ने के पीछे कारण क्या होता है, डिमांड बढ़ने के पीछे कारण ये होता है कि मार्केट में अभी मनी है, मतलब लोगों के पास पैसा है, तभी वो जाके सामान खरीद रहे हैं। अगर लोगों की जेब से पैसा निकाल लिया जाए तो उनके पास पैसा होगा नहीं, वो मार्केट में जाएंगे नहीं और डिमांड करेंगे नहीं, तो प्राइस जो है, इसकी प्राइस जो है वो ऑटोमेटिक कंट्रोल में आ जाएगी। तो इन्फ्लेशन को हम एक और तरीके से समझते हैं। सपोज कीजिएगा इसकी एक 100 रुपए की चीज है, ये यहाँ पे मान लेते हैं ऐसी 5 चीजें हैं जो 100 रुपए में मिलती है, और यहाँ पे 5 ही लोग हैं जो इसे खरीदना चाहते हैं। अब इस कंडीशन में क्या है, 100 रुपए की चीज है, 5 लोग है खरीदना चाहते हैं, हर किसी को मिल जाएगा। लेकिन अब क्या हुआ कि नीचे कुछ और लोग थे, इन्हें भी जरूरत पड़ गई इन चीजों की, सेम चीज। अब इनके पास भी पैसे आ गए, इनके पास पहले 50 ही रुपए थे, लेकिन एक कंडीशन ऐसी आई कि इन सब के पास 100-100 रुपए आ गए। अब इन्होंने कहा कि हमें भी यही चीज चाहिए। अब जैसे ही ये लोग भी इस चीज को खरीदने के लिए पहुंचेंगे, तो आप यहाँ पे क्वांटिटी देख सकते हैं गुड्स की, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। गुड्स नहीं बढ़ रहा, कौन बढ़ रहा है, तो क्या बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है। किसकी डिमांड बढ़ रही है, तो लोगों की डिमांड बढ़ रही है इस सामान के प्रति। अब जब ये सारे 9 लोग हो गए, अब 9 लोग जब इसे खरीदने जाएंगे, तो अब ये दुकानदार या फिर इस सामान की जो रेट है या क्वांटिटी, वो तो नहीं बढ़ी। अब ये 5 ही सामान है, अब ये 5 सामान ये 9 लोगों को तो दे नहीं सकता, तो ये 5 ही लोगों को देगा। लेकिन किन लोगों को, अब ये बोलेगा कि हम 150 रुपए में देंगे। तो आप देख सकते हैं गाइस, जो चीज पहले 100 में मिलती थी अब वो 150 की हो गई, मतलब महंगाई आ गई। अब इस महंगाई के पीछे कारण क्या था, पैसा था जो इनके पास आ गया।
तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी से, मॉनेटरी टूल्स की मदद से इसे कंट्रोल करती है। वो हम किसी और चैप्टर में देखेंगे कि मॉनेटरी टूल्स किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से काम नहीं करता है, कब किस कंडीशन में काम करता है, किस कंडीशन में नहीं करता है। फिलहाल हम इस जो टॉपिक है हमारा ऑपरेशन ट्विस्ट, इसके बारे में जानते हैं कि इसमें क्या होता है, इसमें किन चीजों की डिमांड को बढ़ाया जाता है, किसकी डिमांड को घटाया जाता है, किस तरीके से काम होता है। तो आइए गाइस सबसे पहले हम समझते हैं। तो मॉनेटरी टूल्स में गाइस एक OMO ओपन मार्केट ऑपरेशन किया जाता है, जिसमें GSEC मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचा और खरीदा, दोनों चीज की जाती है। एक कंडीशन में गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचते भी हैं और सेकंड कंडीशन में गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदती भी है आरबीआई। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचने और खरीदने से मार्केट में क्या असर आता है, इसको अब हम लोग समझते हैं। तो गाइस मैंने बताया GSEC के बारे में, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इसे हम दो टाइप से डिवाइड करते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म। तो गाइस जनरली क्या होता है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो होती है वो गवर्नमेंट को जब मनी की जरूरत होती है, जब उसे पैसे की जरूरत होती है, तो वो उसके गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म जिस हिसाब से गवर्नमेंट को जरूरत होती है पैसे की, उसे सेल करता है मार्केट में और मार्केट से पैसा उठा के गवर्नमेंट को देता है। सेकेंड कंडीशन गाइस ये भी आप समझ सकते हैं यहाँ से कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करने के पीछे ये भी कारण हो सकता है कि आप ये भी कह सकते हैं कि ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। कैसे किया जाता है, जब ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू आरबीआई जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचती है, तो इस कंडीशन में होता क्या है गाइस, अब बैंक है, बैंक सपोज कीजिए आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेची, अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे कुछ रिटर्न भी मिलता है, उसे यील्ड कहते हैं। अब सपोज कीजिए कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे बैंक को 8 to 10% तक का हम कहते हैं इंटरेस्ट मिलता है। अब गाइस बैंक का काम क्या होता है, वो पैसे लेती है, मतलब डिपॉजिटर्स से पैसे लेती है और बोरोवर्स को पैसे देती है। तो बैंक क्या करती है, मार्केट में पैसा लगाती है। अब आपको पता होगा गाइस कि मार्केट ज्यादा रिस्की है या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा लगाना ज्यादा रिस्की है। अब मार्केट में भी अगर बैंक लगाती है तो उसे सपोज करते हैं 9 to 11% का इंटरेस्ट मिलता बैंक को। बट कंडीशन आप देख सकते हैं गाइस, ये अनसिक्योर है, इसमें सिक्योरिटी ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर बैंक इस जगह इन्वेस्ट करती है तो सिक्योरिटी ज्यादा होती है। तो बैंक गाइस मार्केट में पैसा लगाने की वजह क्या करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा लगाना शुरू कर देती है। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा लगाने से इन्फ्लेशन किस तरह कंट्रोल होता है ये देखते हैं। जब गाइस मार्केट में पैसा जाता तो यही पैसा पूरे मार्केट में घूमता। अब कोई भी मान लीजिए कि किसी को स्टार्टअप ही करना है, छोटा उद्योग लगाना है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना है, उसने बैंक से पैसा लिया। अब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए तो बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है, ग्रुप ऑफ पीपल्स। अब वो ग्रुप ऑफ पीपल्स में पैसा क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद वही पैसा जो मैंने आपको बताया था लोगों के पास, उन्हीं लोगों के पास पहुंचेगा, फिर वही लोग डिमांड करेंगे तो चीजों की रेट बढ़ जाएगी। जब मार्केट में पैसा गया ही नहीं, पैसा कहाँ चला गया, गवर्नमेंट के पास। तो गवर्नमेंट के पास गया या आरबीआई ने सक आउट कर लिया मनी मार्केट से, तो आरबीआई के पास पैसा पहुंच गया, मतलब मार्केट में पैसे की क्वांटिटी कम हो गई, वो सारी ऑपरेशन सब नहीं होंगे, तो इन्फ्लेशन आपका धीरे धीरे कंट्रोल हो जाता है। अब गाइस देखते हैं कि ये आपको मैंने समझा कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू भी इन्फ्लेशन कंट्रोल होती है। ये हमारे टॉपिक से अभी रिलेट नहीं कर रहा, ये हम किसी और लेक्चर में देखेंगे। यहाँ हम बात कर रहे हैं इसकी कि अभी के टाइम में जब इकोनॉमिक स्लोडाउन इतनी ज़्यादा आई है, तो हमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है आरबीआई ने ऑपरेशन ट्विस्ट लाके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदी और बेची क्यों। तो गाइज अभी के कंडीशन में क्या हो रहा है, तो आरबीआई क्या कर रहा है लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज को परचेज कर रहा है, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज को परचेज करके शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज को सेल कर रहा है। ठीक है गाइज, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज को परचेज कर रहा है और उसी टाइम पे शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज को सेल भी कर रहा है। अब इसे समझते हैं कि ये चीज जो हुई है ये आखिरकार हुई क्यों है।
मतलब एक लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज को परचेज करना और शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी को सेल करने के पीछे क्या कारण होते हैं। अभी गाइस मार्केट में क्या कंडीशन चल रही थी, बैंक की बात करते हैं। तो बैंक में क्या हो रहा था कि मार्केट अभी पूरा का पूरा रिस्क से भरा हुआ है। बैंक किसी को पैसे दे नहीं सकती, देगी तो उसके रिकवर होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है, एनपीए बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो इस कंडीशन में बैंक क्या कर रहे थे, तो गवर्नमेंट के लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रहे थे। अब लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने का मतलब गाइस, इसकी मैच्योरिटी पीरियड जो होती है इसकी 7 to 10 ईयर मान के चलते हैं हम लोग, इतने तक होती है। अब बैंक अगर होम लोन देती है तो इसकी भी मैच्योरिटी पीरियड, मतलब कि बैंक को पूरा पैसा रिकवर करने में 7 से 10 साल लग जाते हैं। तो अभी बैंक मार्केट में ना पैसा लगा के वो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में पैसा लगा रही थी। अब ये चीज जब हो रही थी तो मार्केट में क्या हो रहा था, किसी को होम लोन नहीं मिल रहा था, तो चीजें क्या हो रही थी, धीरे धीरे मार्केट में पैसा कम हो रहा था। अब जब मार्केट में पैसा कम होता है तो उस समय आरबीआई क्या करती है, इन्फ्यूज करती है मनी। तो इन्फ्यूज करने के लिए क्या किया आरबीआई ने, तो मार्केट से लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज जो गवर्नमेंट के पहले से थे मार्केट में, उन्हें मार्केट से खरीदना शुरू किया। तो गाइस जब आरबीआई इस चीज को परचेज करेगी तो इसके बदले में आरबीआई क्या देगी, मनी। तो मनी सप्लाई कहां आएगा, मार्केट में आएगा। तो गाइस मार्केट में मनी आने लगा। सेकेंड कंडीशन में गाइस, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज को बेचने के पीछे क्या कारण था, ये भी देखते हैं। मनी एक बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो वो भी दिक्कत की बात है। अब शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, तो अब से पहले गाइस शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज की डिमांड थोड़ी हाई थी और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज की डिमांड थोड़ी कम थी। तो जब आरबीआई ने लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज को खरीदना शुरू किया तो इसकी डिमांड क्या हो गई, बढ़ने लगी। इसमें गाइस बहुत सारे फैक्टर हैं, अभी डिमांड देखते हैं हम लोग सिर्फ। तो लॉन्ग टर्म की जो डिमांड थी वो कम थी और शॉर्ट टर्म की डिमांड बहुत ज्यादा थी, क्योंकि गाइस शॉर्ट टर्म में लोग पैसा लगाना चाहते थे और 1 से 2 साल में रिटर्न कमाना चाहते थे, और लॉन्ग टर्म में कोई भी अपना पैसा अभी नहीं लगाना चाहता था ड्यू टू रिस्क। बैंक भी नहीं लगा रही थी ज्यादा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब आरबीआई ने लॉन्ग टर्म की सिक्योरिटीज खरीदना शुरू किया तो इसकी डिमांड बढ़ी, और डिमांड बढ़ाई किसने, आरबीआई ने। जब इसकी डिमांड बढ़ी तो इसमें लोगों का फेथ बढ़ने लगा कि इस पर रिटर्न आ रहा है, रिटर्न आने लगा। अब रिटर्न आने लगा तो लोग इसमें परचेज करने लगे। सेम टाइम गाइस जब इसकी डिमांड बहुत ज्यादा थी, शॉर्ट टर्म की डिमांड ज्यादा थी, तो इसे गवर्नमेंट ने आरबीआई ने क्या किया, सेल करना शुरू किया। मतलब मार्केट में शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज बहुत ज्यादा हो गई, तो इसकी डिमांड जो पहले हाई थी, अब क्या हुआ, सामने जिस चीज की डिमांड बहुत ज्यादा हाई थी उसे ही सामने लाया गया और ज्यादा क्वांटिटी में लाया गया। तो अब गाइस उसकी डिमांड धीरे धीरे क्या होने लगी, कम होने लगी। सेकेंड कंडीशन में देखते हैं गाइस और क्या हो सकता था। अब सपोज कीजिए कि एक कंडीशन ऐसे भी आप सोच सकते हैं कि अब जैसे पैंडेमिक आ गया तो किसी ने लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज खरीद के रखी थी। सपोज करते हैं कि उसने 1000 की सिक्योरिटी खरीदी थी और इस पर 20% का रिटर्न था, 1200 का 1200 का रिटर्न था। मतलब इस पे रिटर्न यहाँ पे कितना था, 20% का इस पे रिटर्न आना था। अब गाइस क्या हुआ, तो जब ये पैंडेमिक आया तो लोगों ने कहा कि अब लोगों को पैसे की जरूरत पड़ने लगी, तो लोगों ने कहा कि अब 20% के रिटर्न के लिए 10 साल रुकना तो सही नहीं है, तो अभी ही क्यों ना इसे 900 रुपए में बेच दो। 900 रुपए में इसने बेच तो दिया, लेकिन गाइस अब जिसने भी खरीदा होगा उसे 10 साल बाद कितना मिलेगा, उसे तो 1200 रुपए ही मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ये फिक्स होता है। अब गाइस यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ रिटर्न कितना था, 200 का, और यहाँ रिटर्न क्या हो गया, 300 का। तो आप देख सकते हैं इसे कहते हैं यील्ड। तो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज की जो यील्ड थी वो बढ़ने लगी। तो ऑपरेशन ट्विस्ट में एक ये भी चीज देखा गया था कि लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज की यील्ड को कम करना था। कम करने का मतलब अब आरबीआई ने क्या किया, इसे खरीदना शुरू किया। आरबीआई ने 1000 रुपए में 1010, या ये मैंने एग्जांपल दिया। तो इस तरीके से अब आरबीआई ने जब खरीदना शुरू किया, और इस कंडीशन में एक और चीज आप सोच सकते हैं कि जब इसने सेलिंग करनी शुरू की तो अब सेलिंग करने लगा तो सामने खरीदने वाले लोगों ने क्या किया, अब जरूरत किसकी है, इसकी है, ये सेल करना है, तो लोगों ने प्राइस थोड़ी कम की।
क्योंकि अब अकेला ये सेल करने वाला नहीं था, बहुत सारे लोग थे सेल करने वाले। जब वो सब सेलिंग करने लगे तो सामने बायर्स जो थे वो कम हो गए। अब बायर्स कम हो गए लेकिन प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा है मार्केट में, गुड्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल था। यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की बात हो रही है ज़्यादा था, तो उसकी नेचुरल सी बात है उसकी वैल्यू कम होने लगी। तो वैल्यू कम होने से क्या हुआ, तो लॉन्ग टर्म यील्ड जो था वो बढ़ने लगा। तो यहाँ पे जी से खरीदने का ओएमओ के थ्रू आरबीआई ने जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज जो खरीदी, उसमें एक ये भी चीज़ था कि लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज के यील्ड को थोड़ा कम किया जाए। तो ठीक है गाइस, आरबीआई ने यहाँ खरीदा। अब गाइस सामने इसे सेल करने का मतलब क्या था। अब गाइस आप देख सकते हैं जो सेविंग अकाउंट था इन सब में बैंकों ने थोड़ा क्या किया था, इंटरेस्ट रेट कम किया था। अब लोग क्या कर रहे थे, लोगों को तो इंटरेस्ट चाहिए था 1 से 1.5 साल या 2 साल, तो इनकी गाइस 1 साल से 3 साल तक की मैच्योरिटी पीरियड होती है। तो इसमें लोगों ने क्या किया, पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। तो अब गाइस अब सपोज करते हैं इसके कंडीशन में इसका रेट 1000 था, इस पे मिलना था 10%, मतलब 1100 रुपए मिलना था। अब लोगों ने जाके खरीदना शुरू कर दिया, लोगों ने कहा कि नहीं, अब डिमांड जैसे बढ़ने लगी तो अब 1010 रुपए का हो गया। तो गाइस पहले 100 रुपए का रिटर्न था, अब रिटर्न कितने का हो गया, 90 का हो गया। तो रिटर्न 90 का हो गया। तो गाइस शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज का यील्ड कम होना भी बहुत खराब माना जाता है। इसके पीछे कारण क्या है, तो इसमें जब अब इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगा तो इसकी यील्ड कम होने लगेगी। तो इस वजह से गाइस इस चीज़ को देखते हुए आरबीआई ने क्या किया, तो सेम उसी समय शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज बेचनी भी शुरू कर दी। तो यहाँ तक गाइस आपको समझ में आया होगा। इसमें एक और कंडीशन बताता हूँ कि गाइस अभी आपको पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ हमारे देश में बहुत कम हो गया था, तो ये उसमें किस तरीके से एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो भी देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया गाइस कि बैंक जो थी वो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रही थी बाकायदा मार्केट में इन्वेस्ट करने के बजाय। तो अब क्या हुआ, लॉन्ग टर्म में जब गाइस अब आरबीआई ने खरीदना शुरू किया तो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज की डिमांड बढ़ी, तो डिमांड बढ़ी तो यील्ड कम हो गया। तो गाइस अब आरबीआई ने जब खरीदना शुरू कर दिया तो ये 1150 रुपए का हो गया। अब सपोज कीजिए कि यहाँ पे रिटर्न 50 रुपीज का ही सिर्फ मिला, मतलब आप देख सकते हैं कहाँ 20% और कहाँ ये आपका 5% से भी कम है। तो अब मार्केट में बैंक ने क्या किया, तो रिस्क मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि गाइस यहाँ पे उसे उतना भी रिटर्न नहीं मिल रहा है कि वो अपने डिपॉजिटर्स को भी दे सके, इंटरेस्ट पे कर सके। तो गाइस अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो अब बैंकों ने क्या किया, मार्केट में पैसा देना शुरू कर दिया। अब आपको एक और चीज पता है कि मार्केट में अभी ऐसी कंडीशन नहीं थी कि मार्केट में कोई बोरो कर सके, कोई 8% 10% पे होम लोन जाके ले सके या कार लोन जाके ले सके, तो वो ग्रोथ नहीं था। अब इसके कंडीशन में क्या होगा, तो बैंक गाइस अपने पास पैसा नहीं रखता। क्यों नहीं रखता, क्योंकि उसे अपने डिपॉजिटर्स को पैसा देना भी होता है। तो अब समझते हैं गाइस कि बैंक अब डिपॉजिटर्स को इंटरेस्ट कैसे पे करेगा। तो इसके लिए बैंक को रिस्क लेना पड़ेगा, मतलब मार्केट में पैसा लगाना पड़ेगा। लेकिन मार्केट की जो अभी कंडीशन है वो ऐसी नहीं है कि मार्केट जो है वो बैंकों से बोरोइंग कर सके। तो क्यों, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है बैंक का, लेकिन बैंक को तो देना है। तो अब इस कंडीशन में क्या होती है गाइस, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने लगा, मतलब होम लोन, कार लोन, जो लॉन्ग टर्म्स लोन्स हैं वो क्या होने लगे, सस्ते होने लगे। क्यों सस्ते होने लगे, क्योंकि बैंकों के पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर ले या फिर वो मार्केट में इन्वेस्ट करे। तो गाइस जैसा कि इस कंडीशन में आपने देखा कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के भी लॉन्ग टर्म यील्ड कम होने लगे एंड मार्केट भी अब बैंकों से 9 या 10% पे पैसा नहीं ले रही थी। तो इस कंडीशन में गाइस जो जनता है, जो लोग हैं, जो मार्केट है, उसे क्या बेनिफिट हुआ, तो जो लॉन्ग टर्म लोन्स है वो चीपर हो गए। तो अब मार्केट में पैसा लोग लेना शुरू किया एंड मार्केट सेंटिमेंट थोड़ा सही हुआ। आई होप गाइज आपको ऑपरेशन ट्विस्ट समझ में आया होगा। जीए के हम और भी टॉपिक्स आगे लाते रहेंगे एंड गाइज वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें एंड ऑपरेशन ट्विस्ट के रिगार्डिंग अगर आपकी कोई भी डाउट हो तो उसे आप पूछ सकते हैं। एंड गाइज आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे दिया गया है। वहाँ पे गाइज आप अपने मैथ्स, रीजनिंग या किसी भी सब्जेक्ट के जो भी डाउट्स हैं वहाँ आप पूछें, वहाँ आप पोस्ट करें, आपको तुरंत उसका जवाब मिलेगा।
तो गाइज आगे हम लोग और भी देखेंगे। एंड गाइज नीचे मैंने एक आर्टिकल का लिंक दिया है ऑपरेशन ट्विस्ट के रिगार्डिंग, वहाँ पे इकोनॉमी के और भी आर्टिकल आपको मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पे भी जाके इसके बारे में पढ़ सकते हैं डिटेल में। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।